Welcome to Tamir Asan YouTube channel. Today we are going to cover one of the very important news regarding real estate and construction industry of Pakistan. आपको याद होगा 2020 में इमरान खान साहब के दौर में कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। जैसा कि रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसको काफ़ी अरसे से इग्नोर रखा गया और उस तरीके से वो स्टेटस इसको नहीं दिया गया जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपकी और बाकी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो कंस्ट्रक्शन को एक मिसलेनियस कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन 2020 में इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और काफ़ी अरसे से हम सुनते आ रहे थे कि इस पर मज़ीद भी काम होगा। अब रिसेंटली जो हम आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने जा रहे हैं जिस पर एक प्रॉपर अनाउंसमेंट हो गई है और एक फॉर्मली इस प्रोसेस को अब आगे बढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट की कैटेगरी को मुतारफ़ करवा दिया है। अब ये मिसलेनियस कैटेगरी में नहीं होगी, बल्कि ये एक इंडस्ट्री का इसको दर्जा दे दिया गया है। इससे पहले शायद गालिबन 35 के करीब इंडस्ट्रीज़ थी और बाकी अदर्स या मिसलेनियस में आती थी, तो अब ये 36 समझ लें उसका अदद पहुँच चुका हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अब एक बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक उसको इंडस्ट्री का भी दर्जा दे दिया गया है और पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर या बैरून मुल्क के अंदर जो भी लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के शेयर्स को ख़रीद सकते हैं। जी हाँ, दुनिया भर के अंदर जो है वो आप इसको कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स के नाम से ये जाना जाता है। और कंपनीज़ जो होती हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की जो कंपनीज़ होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं और अगर एक ख़ास किसी बंदे के पास कोई लैंड है या वो इन्वेस्टमेंट पूल करना चाह रहा है तो वो आईपीओ करवाते हैं। अगर फ़ंड रेजिंग करनी होती है, जैसे मुख्तलिफ आपने देखा होगा टेक्सटाइल कंपनीज़ हैं, एंग्रो हो गई, फौजी एफएफसी हो गई और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, नेस्ले हैं। तो इसके हम स्टॉक ख़रीदते हैं और जब वो स्टॉक ऊपर या नीचे जाते हैं, उनके शेयर्स ऊपर या नीचे होते हैं, तो हमें उसके अगेंस्ट डिविडेंड मिलता है और हमें प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो रियल स्टेट की जो कैटेगरी थी वो मिसलेनियस कैटेगरीज़ में थी और आप उस तरीके से शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो है बाज़ाब्ता तौर पर अगर एक बंदे के पास एक लैंड है और वो वहाँ पे कोई प्लाज़ा बनाकर, कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाकर या कोई ऐसी बिल्डिंग बनाकर उसको सेल करना चाहता है और वो उसने इन्वेस्टमेंट पूल करनी है, तो वो थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज थ्रू SCCP में रजिस्टर्ड होकर प्रॉपर एक चैनलाइज वे में वो फ़ंड को इन्वेस्टमेंट को पूल करेगा और वो जो भी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो उसका अगर शेयर्स ऊपर जाता है या अगर रेंट की माध्यम से उसको पैसे आ रहे हैं तो वो तमाम शेयर होल्डर्स को प्रॉपर तरीके से कन्वे करेगा, उसको डिविडेंड्स देगा। अगर उसकी एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है उसमें उनको बुलाएगा। तो समझ लें कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की अब मज़ीद चैनलाइज होने जा रही है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। जो लोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, समटाइम हम फाइल्स ले रहे होते हैं और हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि वो बेतहाशा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें लेकिन सेफ़ तरीके से करें। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मॉडल होगा कि इसमें अगर बड़ी बड़ी कंपनीज़ आ जाती हैं और वो इन्वेस्टमेंट पूल करती हैं और बैरून मुल्क पाकिस्तानी रियल एस्टेट में सिक्योर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली इन कंपनियों के शेयर्स बाय करना शुरू कर देंगे। अगर जैसे कि एक ख़ास अलीम खान साहब हैं, अगर मलिक रियाज साहब हैं और लेक सिटी के ऑनर हैं, कोई भी ऐसे ऑनर जो चाहते हैं कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसको वो दिखाते हैं कि इसमें अगर वो उसको बनाएं और इसको सेल करें तो उसमें एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, तो वो डेफिनेटली अपनी कंपनी को सबसे पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाएंगे एज अ रेट और उसके बाद वो जो है आईपीओ कॉल करेंगे और उसके बाद लोग उनके शेयर्स खरीदेंगे, उनके पास पैसा आ जाएगा और वो लैंड ख़रीदने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे और वो प्लाज़ा या जो भी चीज़ होगी उसको रेंट पे देंगे या लीज़ पे देंगे या उसको सेल करेंगे, जो भी उन्होंने कन्वे किया होगा अपने शेयर होल्डर्स को। और उससे फिर जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसको एक डिविडेंड के तरीके से एक प्रॉपर चैनलाइज वे के अंदर दिया जाएगा। ये एक वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड मेथड होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का, दो कि इसमें ये ज़रूर होता है कि अगर एक प्रॉपर्टी नेगेटिव में चली जाती है या एक शेयर जैसे अभी हाल ही में एक साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैंने फ़लाँ कंपनी के शेयर्स ख़रीदे और उम्मीद थी कि शेयर्स ऊपर जाएंगे लेकिन वो शेयर्स नीचे चले गए और उनको लॉस हुआ। तो डेफिनेटली इसके अंदर भी ऐसा ही होगा कि अगर एक ख़ास हद में ख़ास टाइम में रेंट्स
पे नहीं चढ़ रहे घर, या रेंट्स कम हो गए हैं, या वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, या सेल कम पैसों में हुई है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी या आपको लॉस भी हो सकता है। तो इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों चीज़ें शामिल होंगी। तो सबसे बड़ी जो न्यूज़ थी वो यही थी कि पाकिस्तान के अंदर अब रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है आईपीओ कॉल कर सकते हैं, फ़ंड रेज कर सकते हैं। लोग पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क जो है इसके शेयर्स खरीद सकते हैं और रियल स्टेट के अंदर ढेरों पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो यूज़फुल साबित होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।